एक बेहतर चिकन सैनहॉक में निकाला था और वो चिकन था जहां से उन्होंने अपने दिन की शुरुआत की थी। और आज के दिन वो मौका रहेगा कि दोबारा से वो टीम अपना कमबैक कर पाए। बट गॉड्स रेन, ये वो नाम जिनके जनरली हमें सैनहॉक के गेम्स बहुत बेहतर देखने को मिलते हैं। और शुरुआत आपने ऑलरेडी मीरामार के मैच में एक बेहतर चिकन के साथ करी। मैं डेस्क पे यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगा मेजी का। स्वागत है मेजी आपका एक और बार। और मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि इस मैच में आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम हो सकती है जो बेहतर खेल सकती है? थैंक यू सो मच इंजीनियर। देखिए, इस पर्टिकुलर मैच में मैं तो चाहूंगा कि ट्रॉय तमिलियन बढ़िया करके जाए, क्योंकि अभी तक अगर उन टीम्स की बात करें जो बहुत ज्यादा नीचे थे, वो सब ऊपर आ चुके हैं। गॉड्स रेन को देखिए, आज के दिन की शुरुआत उन्होंने कहां से करी थी? व्हाइट वॉकर्स वो कहां पर थे, उनके साथ साथ ऑडबॉर्ड्स वो टीम कहां पर मौजूद थी? तो ये वो टीम्स हैं जिन्होंने वापसी करी है। उसमें आप विक्टर समस उनका भी नाम ऐड करिए। दो मुकाबले दूसरा पायदान, ओवेस थोड़े से नाखुश वहां पर जरूर है, पर उन्हें भी पता है कि थोड़ी मोड़ी जो गलतियां वो हो रही हैं, जैसे उसे सॉल्व किया जाएगा, सॉर्ट किया जाएगा। वो टीम एक बार फिर से अपने रन में आते हुए नजर आएगी। पर इसी बीच फियर्स, ये ड्रॉप क्लैश की फाइट है जहां पर हेक्टर सबसे पहले गिराए गए। प्रो उनको भी डाउन कर दिया गया। दूसरे जो खिलाड़ी हैं साहिल, उन्हें स्पॉट किया गया। साहिल थोड़ा कोशिश कर रहे थे डैमेज देने की, पर वो डैमेज वहां पर डील नहीं कर पाए। वैसे ई स्पोर्ट्स कल के 3 मैचेस उनके काफी शानदार रहे थे, पर आज के जो उन्होंने शुरुआती दौर के 2 मुकाबले खेले वो बहुत खराब। और अब तो साहिल इकलौते खिलाड़ी बचे अपनी टीम से। चलिए, फियर्स को उन्होंने डाउन किया और जो दूसरे प्लेयर है उनको भी उन्होंने डाउन किया, पर पीछे से कवर फायर मौजूद था गॉटन और ट्रेस दोनों का। और इसी के साथ वसिस्ता ई स्पोर्ट्स सबसे पहले इस मुकाबले से बाहर। आज के दिन आप कह सकते हैं कि केवल 3 मैचेस में आपने 6 अंक निकाले। ओवरऑल अगर चर्चाएं करें तो केवल आपके पास वो 6 मैचेस में 32 अंक देखने को मिलते हैं। बट RNTX अच्छी शुरुआत हुई, 4 अच्छे अंक निकाले गए। और उसके साथ साथ एक और स्टेटमेंट रखा गया कि वसिस्ता ई स्पोर्ट्स आप इस जगह ना आए, क्योंकि अब ये जगह हमारी हो चुकी है। क्योंकि आप अगर देखें तो लगातार ये ड्रॉप फाइट हमने देखी है। वहीं पर व्हाइट वॉकर्स वो अभी भी अपने आप को बूट कैंप पे रखते हुए, सर्कल एक और बार गॉड्स रेन को बहुत ज्यादा फेवर करता हुआ, प्रॉपर सेंटर उनके पास। इवोक्स की चर्चाएं करें तो जी हाँ, खाओ टाटमॉक जैसे इलाके पर एक बहुत डिसेंट लूट करने का मौका मिलेगा। वीएस, ये दिन उनके लिए बेहतर रहा। देखिए, अभी तक अगर चर्चाएं करें तो 2 ही टीम हैं जिन्होंने बहुत बेहतर गेम प्ले दिखाया है। हम बात करते हैं यहाँ पर अगर वीएस की, 2 मैचेस में 31 अंक, पहले मैच में 16, दूसरे में 15। या फिर गॉड्स रेन की, उन्होंने एक मैच में 9 अंक निकाले और दूसरे मैच में 18 अंकों का चिकन डिनर। और इन सब में अगर लीडर बोर्ड की बात करी जाए, टॉप 10 फिनिशेस जो निकाल चुके हैं, ट्रेस गॉड 45 के साथ हैं, नेबुला के क्राटोस हैं जो 37 के साथ हैं, विज़गॉड उन्होंने 36 निकाले, प्रो वो भी 36 के साथ। अच्छा लगता है इन सारे प्लेयर्स को देखकर, और ये देखकर बड़ा सुकून मिलता है कि विज़गॉड वो जो फ्रैग्स कंफर्मेशन है वो भी वो कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। क्योंकि हमेशा ऐसा होता था कि डैमेज उनके पास कहीं ज्यादा होता था, पर वो फिनिशेस में तब्दीलियां बहुत कम होती थी। और अभी कल के दिन पर जब हमने वो डैमेज लीडर बोर्ड देखा था, वहां पर हमने एक प्लेयर को देखा था 7800 का डैमेज उन्होंने डील किया था। उसके बावजूद वो टॉप 5 लीडर बोर्ड में नहीं थे। आज के दिन पर हम देख पाएंगे उस प्लेयर को टॉप 5 लीडर बोर्ड में। पर देखिए, इस पर्टिकुलर मैच के बाद इंजीनियर, हर एक टीम अपने 6 जो मुकाबले हैं वो कंप्लीट करने वाली है, और सबका टारगेट था फिनिक्स, क्योंकि 6 मैचेस खेलने के बाद 64 के आसपास के पॉइंट्स उन्होंने निकाले हैं। अब फिनिक्स को इस मैच में पछाड़ने के लिए रेवेनेक्स वो मौजूद है। 50 पॉइंट्स उनके पास है, 14-15 निकालते हैं, पहला पायदान उनके पास आएगा। विक्टर समस ज्यादा दूर वो भी नहीं है, 14-15 पॉइंट्स उनको भी निकालने होंगे। नेबुला ठीक ठाक प्रदर्शन अभी तक चला है। गॉड लाइक पहला मैच 17, दूसरा 2, और आज के दिन का ये तीसरा मैच। क्या ही बेहतरीन रोटेशन यहाँ पर गॉड लाइक की तरफ से। मुझे याद आता है बिल्कुल ऐसा ही सेम सर्कल जहां पर इसी जगह पर वो सर्कल एंड हुआ था और गॉड्स रेन ने 14 अंकों के साथ वो चिकन निकाला था। अब सवाल ये बनता है कि गॉड लाइक व्हाट दे विल डू। चारों प्लेयर के साथ हैं, क्या इस एंगल को होल्ड करेंगे? इवोक्स वर्सेस व्हाइट वॉकर्स, ये भी एक फाइट शुरू हुई जहां पर कुछ नॉक निकले। आदि की तरफ से अर्जुन को डाउन कर दिया जाता है और अर्जुन को रिवाइवल तो टाइम से दे दिया जाएगा। बट सवाल तो ये बनता है कि क्या अर्चित को रिवाइवल मिल पाएगा? मुश्किल है, क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो तो खाओ और टैटमॉक के इलाके पर मौजूद हैं। पर एक प्लेयर है उनका जो उनके बहुत करीब, आदि। शायद उनके पास वो गाड़ी मौजूद नहीं है, अगर होती तो शायद एक कोशिश करते अर्चित को बचाने की। पर अगर इवोक्स का ओवरऑल प्रदर्शन बात किया जाए, इंजीनियर 5 मैचेस खेलने के बाद 13 मात्र पॉइंट्स उनके पास हैं, और इस मैच के बाद तो उनके पास ज्यादा जो मैचेस हैं वो बचते भी नहीं हैं जी। 10 मैचेस मात्र बचेंगे। अगर 6 का डबल करके मैं उसमें 30 पॉइंट 40 पॉइंट भी ऐड कर दूं तो भी शायद वो 90 का आंकड़ा उनका क्रॉस नहीं होगा। पर अभी भी अर्चित, उनको फिनिश नहीं किया गया है। आधी कोशिश कर रहे हैं, अगर एक नॉक निकाल पाए। अर्चित धीरे धीरे स्लाइड करते हुए नीचे तक तो आए, पर अभी भी रिवाइवल का वो मौका नहीं है। उनकी हेल्थ धीरे धीरे जा रही है, और जो बाकी प्लेयर्स हैं वो गाड़ी लेकर जरूर आ रहे हैं अर्चित के पास। गलती हो सकती और ऐसा लगता है कि बचाया जा सकता है। जी हाँ, वो प्लेयर आए, उन्होंने बिठा लिया है गाड़ी में, निकलने के लिए बिल्कुल तैयार। मैं जरूर देखना चाहूंगा क्या अर्चित यहां से निकल पाते हैं या फिर नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि इवोक्स के उस प्लेयर को बचाने के चक्कर में कहीं आप अपने आप को भी गवा दें। हमने कई बार देखा है जब आप एक प्लेयर को रिवाइवल देने जाते हैं और दूसरा प्लेयर भी फंस जाता है। फ्लैश IGL हैं अपनी टीम के, कमबैक बेहतर हुआ, एक अच्छा चिकन आपने ऑलरेडी अपनी टीम को ला कर दिया।
ये लीजिए, वो सिम की तरफ से फ्लैश को डाउन कर दिया गया। गॉड लाइक उन्होंने भी अपने इरादों को जाहिर किया। यहाँ पर एक अच्छा नॉक उनकी तरफ से निकाला जाता है और शायद अब यहाँ पर फ्लैश को बचाना तो बहुत मुश्किल, क्योंकि उनके बाकी तीनों प्लेयर्स दूर हैं। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि गॉड लाइक अगर इस जगह पर स्लैम नहीं करती तो शायद सामने वाली टीम के प्लेयर करीब आकर वो रिवाइवल दे दे। और ऐसा लगता है कि सिम्प को थोड़ा अंदाजा तो है कि वो एक प्लेयर ही वहां पर मौजूद था और बाकी जो प्लेयर्स हैं वो उन्होंने देखे नहीं है। पर गॉड लाइक रश करने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। पंक को आप देखेंगे पीछे के साइड पर मौजूद हैं और वो देख रहे हैं कि कहीं दूसरे इलाके से कहीं शॉट्स ना पड़े, क्योंकि सिम्प ने भी देखा है कि उनके बाजू में एक और टीम मौजूद है। ओवर कमिट करने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए। अभी भी गॉड लाइक 41 टोटल पॉइंट्स के साथ है और इस छठे मैच में वो 50 का आंकड़ा मिनिमम क्रॉस उनको तो करना ही करना है, क्योंकि पहले जो हमने अपर ब्रैकेट के उनके मैचेस देखे थे, जब वो 6 मैचेस खेलने थे उनको डे 3 पर, वहां पर उनका प्रदर्शन काफी लड़खड़ाया था। पहले जो 2 दिन थे वहां पर तो बढ़िया ही वो खेल कर गए थे और यहां पर भी उसी प्रकार का प्रदर्शन चलता हुआ। चिंता उनके लिए वो डे 3 का है। वो खैर कल उसके बारे में बात करेंगे। पर गॉड्स रेन वो अपने प्रदर्शन से खुश है। पिछले मैच में 18 पॉइंट का चिकन डिनर, 35 टोटल पॉइंट्स हो चुके हैं। 15 टीम 60 प्लेयर, अभी तक केवल एक टीम वशिष्ठा इस गेम से बाहर होती हुई और वहीं पर सर्कल के बाहर अभी भी 2 से लेकर 3 नाम। आप चर्चाएं कर सकते हैं वाइल्ड फैंग्स के बारे में, जो अपने आप को वेस्टर्न एंड से सर्कल के अंदर तो ले जाएंगे, बट ब्रिज को क्रॉस करना क्या वो इतना आसान रहेगा? सिम की तरफ से फ्लैश का वो कंफर्मेशन आया, मतलब बाकी प्लेयर्स उनके करीब नहीं गए, उन्हें रिवाइवल नहीं दे पाए। बट RNTX को देखिए, वीएस, हम जानते हैं कि वीएस तो लेट रोटेशन पे काम कर रही है, वो लगातार अपने गेम्स को लेट रोटेशन के साथ ही देते हुए नजर आ रहे हैं। बट RNTX कितना लंबा ये रोटेशन, लगा था एक समय पे कि शायद पाइनान के करीब सर जाएं, लगा था एक समय पे कि शायद मिनी आइलैंड की तरफ से ऊपर से निकले, बट ये तो पूरा एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। और जिस प्रकार से रोटेशन देखने को मिल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि मार्कोस गेमिंग के साथ आपकी मुलाकात हो। और एक बार के लिए नेबुला, उन्हें शायद वहां पर दिखाई दिए वो प्लेयर्स, उनको भी पता है कि कंपाउंड के अंदर कोई ना कोई मौजूद है। जी हाँ, पूरी तरीके से स्लैम नहीं किया, रुककर थोड़ा स्काउटिंग करना चाहते हैं। नोमी सामने भागते हुए एक प्लेयर को मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने देखा। जी नहीं, फाइनली उन्होंने देखा उस प्लेयर को। जब वो क्रॉस एयर वहां पर डाल रहे थे, वो प्लेयर बस दौड़ता हुआ दूसरे कॉर्नर पर गया, तब तक नोमी ने उनको देख लिया। और अब नेबुला, उनको भी एक कवर की जरूरत पड़ने वाली है। बहुत सा ओपन में है वो टीम। पर वहीं पर रेवरेंड एक्सपार्क, शुरुआत उन्होंने बढ़िया करी है, पर ये बटन थोड़ा गलती से दब गया और जो मार्कस गेमिंग के खिलाड़ी हैं वो भी सामने मौजूद हैं। रिवाइवल आसान होगा, दूसरा ही फेज है। जी हाँ, बट देखिए लूट ज़्यादा नहीं है। आप सेंसे के पास देखिए, केवल एक हेल्थ किट है, 6 बैंडेजेस हैं। आपने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल तो ऑलरेडी जोन के बाहर ही कर लिया, और कहीं ऐसा ना हो कि जब आपकी फाइट हो तो दिक्कतें बढ़े। हालांकि गोटन के पास वो 3 हेल्थ किट देखने को मिलती है, बट सेंसे नोमी की तरफ से इवोक्स को डाउन किया गया और दूसरी तरफ सेंसे की तरफ से जायरो गॉड को डाउन कर दिया गया। मतलब ये एक फाइट मार्कोस गेमिंग वर्सेस RNTX शुरू होती हुई। और मार्कस गेमिंग वो अभी भी जोन के अंदर पहुंचे नहीं है जिस पर वो टीम मौजूद है। और वहीं पर रेवरेंड एक्सपार्क को देखा जाए तो उन्होंने अपनी दिशा बदल दी और वो भी अब सीधा जोन के अंदर जाने के लिए तैयार है। पर क्या वो अभी भी रेड लाइन पर रुककर मार्कस गेमिंग का इंतजार कर सकते हैं? जायरो गॉड वो अभी भी डाउन है। बैड ओपी बाइक लेकर वापस गए और रिवाइवल की पूरी कोशिश करनी होगी उन्हें। और अभी तो कामयाबी हासिल हो जाने वाला है, क्योंकि दूसरा फेज है। 1 मिनट 40 सेकंड का समय और उसके बाद तीसरे फेज की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। पर इसी बीच नेबुला के आदि, उन्होंने डैगर का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा बुलेट्स वेस्ट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। वहीं पर वाइल्ड फैंग्स कैंप अल्फा का एरिया उन्होंने तैर के पार कर लिया और अब बूट कैंप के एजेस तक वो टीम पहुंच गई। और विक्टोरिया सुमस को आप देखिए, थोड़े समय पहले हमने रेवरेंड एक्सपार्क के उनके पीछे देखा था और अब वो बिल्कुल सदर्न एजेस से होकर गए और जोन के अंदर एक आसान एंट्री। और वहीं पर 40R के प्लेयर्स को देखिए, इवोक्स के PMWI ITL को पकड़ने का प्रयास टीम की तरफ से। मॉर्टी ने वो कनेक्शन साधे और तुरंत वो कंफर्मेशन ले लिया जाएगा। मॉर्टी की तरफ से पहला अंक आ चुका है और वहीं पर 40R से उम्मीदें जताई गई हैं कि इस बार स्पीरो ने कहा है कि ये टीम बेहतर खेलेगी। अब सवाल ये रहेगा कि कितना बेहतर वो देखने को मिलते हैं। इवोक्स को एक भारी नुकसान हुआ। वाइल्ड फैंग्स का एक बेहतर रोटेशन मैं जरूर कहूंगा, क्योंकि वो चाहते तो ब्रिज के इलाके से अपने आप को वेस्टर्न साइड से लेकर जा सकते थे, बट वो उधर से नहीं गए। वो जानते थे कि ब्रिज के इलाके पर परेशानी बढ़ सकती है, बट परेशानियों का नाम लिया तो इवोक्स के लिए वो परेशानी बढ़ती हुई। आदि और अर्चित का हार पूरे तरीके से करने का प्रयास और नेबुला ई-स्पोर्ट्स वो नहीं छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआती 2 मैच उनके लिए इतने बेहतर नहीं रहे। और अब तो इवोक्स का यहां से सेमीफाइनल्स में पहुंचना बहुत मुश्किल लग रहा है। इंजीनियर, अगर वो 1 से 2 चिकन डिनर आता है कल के दिन पर,
तो फिर मैं मान सकता हूं कि हाँ, आखिरी दिन जहां पर उन्हें 4 लगातार मैचेस अपने खेलने होंगे, वहां हो सकता है कि उनकी वापसी हो, क्योंकि वहां सैनहॉक का कोई मैप नहीं होने वाला। एरांगल मिरामार यही आपको खेलना है। पर चलते तीसरे फेज की तरफ, और क्या पैराडाइज रिजॉर्ट एक बार फिर से वो सर्कल के अंदर रहने वाला है? जवाब रहेगा हाँ। और ट्रॉय तमिलियन वो बहुत खुश होंगे, लगभग सेंटर ऑफ द सर्कल। बॉट आर्मी वो भी खुश हैं। सिनवे जिनके पास अभी तक ज्यादा पॉइंट्स नहीं आ पाए थे, उनके पास सर्कल का एडवांटेज है। पर इवोक्स और 4TR के वो प्लेयर जिनके ऊपर बहुत डैमेज दिया गया, और क्या बढ़िया वहां से वो कवर फायर आया। इवोक्स के जो आखिरी खिलाड़ी थे उनका भी एलिमिनेशन हुआ। इस मैच में भी 0 के साथ समझौता। चलिए 2 अंक यहाँ पर 4TR के पास आते हुए, बट अब एक चुनौती है कि सर्कल के अंदर जगह बनानी है, और गॉड लाइक वो टीम रहेगी जो सर्कल के बिल्कुल एजेस पे अपने आप को स्प्लिट करते हुए रखेगी। बट सिनवे उनकी तरफ से व्हाइट वॉकर्स के साइको को डाउन कर दिया जाता है। वो फिनिश कंफर्म करने की कोशिश उनकी तरफ से देखने को मिल सकती है। व्हाइट वॉकर्स के लिए परेशानी यह है कि वो उस पानी के बीच में छोटे से आइलैंड पे अपने आप को बचाकर बैठे हुए हैं, और तारीफ करनी पड़ेगी सिनवे की तरफ से। वो अंक बटोरा गया, वो खाता खोला गया आज के दिन का, क्योंकि शुरुआती 2 मैचेस में 0-0 उस टीम की तरफ से देखने को मिला है। बट वीएस लेट रोटेशन काम आया, और ये इतना काम आया कि ये टीम सर्कल के सेंटर पे अपने आप को लेकर जा चुकी है। अब सवाल ये बनता है कि ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन उनके लिए कहीं साबित ना हो जाए। देखिए ओवेस की जितनी तारीफ करी जाए उतनी कम। क्या रोटेशन उन्होंने बनाई अपनी टीम के लिए। साथ साथ आप उसमें सेंसे का भी नाम ऐड कर सकते हैं। पर मार्कस गेमिंग और नेबुला के बीच की ये फाइट है, जहां पर फिनिक्स उनका एलिमिनेशन हुआ, आदि वो डाउन है। नोमी की तरफ से वो पलटवार, जहां पर जायरो गॉड वो डाउन हुए, और मार्कस गेमिंग वो 2 प्लेयर्स के साथ, नेबुला वो अपने 2 प्लेयर्स के साथ है। पर नेबुला को पहले जोन के अंदर आने की जरूरत पड़ने वाली है। मार्कस गेमिंग हालांकि वो भी जोन के अंदर नहीं है, पर सबसे पहले तो नेबुला को वहां से निकलना है। और इसके बाद वो जो चौथा फेज है वो भी आने वाला है, यानी कि डैमेज आपको हद से ज्यादा पड़ेगा। जायरो गॉड वो जरूर पोजीशनिंग बता सकते हैं, क्राटोस को वो देख सकते हैं। और विजर्ड अगर ठिकाने पर ये ग्रेनेड गिरा तो क्राटोस वो भी यहां पर डाउन होंगे। एचपी बहुत कम हुई, बैंडेजेस पर स्विच किया गया पर लेट हो गए, और इसी के चलते नेबुला अब मात्र 1 खिलाड़ी के साथ। और देखिए विजार्ड ने भी यहाँ पर, आप कह सकते हैं कि उन्होंने भी यहाँ पर फिनिश फीड को रीड किया। वो अब समझते हैं कि एक प्लेयर अभी जोन से नॉक हुआ है, और अब नोमी यहाँ पर अकेले देखने को मिलते हैं। क्राटोस को वो रिवाइवल जरूर देंगे। मार्कोस गेमिंग ने भी समय खरीदा, और वो भी अपने प्लेयर को रिवाइवल देते हुए। बट कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों टीम इस फाइट को लेते हुए सर्कल के अंदर ना जा पाए। हम जानते हैं कि सैनहॉक इन सारी चीजों के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। विजार्ड की तरफ से एक नॉक निकाला गया, क्राटोस को डाउन किया गया, और आखिरी प्लेयर का भी वो कंफर्मेशन ले लिया गया। 3 अंकों के साथ नेबुला ई स्पोर्ट्स इस गेम से बाहर होती है, और वहीं पर मार्कोस गेमिंग की एक अच्छी शुरुआत, जहां पर 1 प्लेयर का नुकसान जरूर, बट 5 अंक उनके पास। और अच्छी बात है कि वो ज्यादा दूर भी नहीं है, जोन से 200-250 मीटर दूर ही उनको सफर तय करना है, आसानी से वो पहुंच सकते हैं। पर मेडल देखना ये है कि क्या उन्होंने वहां पर उन गोलीबारी की आवाज सुनी, क्या उन्हें पता है कि बैकएंड से एक और टीम आने वाली है। पर जैसे ही चौथा फेज हिट होगा, मार्कस गेमिंग को जोन का डैमेज और भी ज्यादा पड़ने वाला है। जल्दी करनी होगी जोन के अंदर आने की। पर सर्कल का शिफ्ट, ट्रॉय तमिलियन एक बार फिर से सर्कल के अंदर, और विक्टोरियस समर्स वो बहुत खुश हैं। सिनवे ये वो मैच जहां पर वो अपना बनाना जरूर चाहेंगे इस मैच को। वहीं पर वाइल्ड फैंग्स अभी तक की रोटेशन बढ़िया रही थी, पर अब उस वेयरहाउस को छोड़कर निकलना होगा। हालांकि वेयरहाउस का थोड़ा हिस्सा अभी भी जोन के अंदर है, जहां पर स्प्रे गॉड मौजूद है। व्हाइट वॉकर्स तैराकी लगाकर उन्हें भी शोर लाइन पर आने की कोशिश करनी है। और वहीं पर 4TR और गॉड लाइक के बीच की ये फाइट, पर सिंप को मैं देख पा रहा हूं कि वो खिलाड़ी जोन के अंदर पहुंच गया। और वहीं पर गॉड लाइक को देखिए, उन्हें भी अब सर्कल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा। 4TR के मॉर्टी अपने आप को लेकर जा चुके हैं। सिंप ने जरूर एक एजेस को होल्ड किया है, बट ऑटोबॉट्स के प्लेयर मार्कोस गेमिंग के जायरो गॉड का कंफर्मेशन लेते हुए, विजार्ड को डाउन करते हुए, स्टोन बीजेएमआई अकेला ये प्लेयर, और शायद अब यहां से क्लच करना वो तो इतना आसान नहीं। 1v4 आपको करना पड़ेगा। ऑलरेडी आपके ऊपर शॉट्स आते हुए, और देखते ही देखते उन्हें इस गेम से बाहर कर दिया गया। मार्कोस गेमिंग एक और खराब गेम तो नहीं, बट हाँ 5 अंक आपने जरूर निकाले, बट ओवरऑल रैंकिंग पर कुछ खास प्रभाव आपने नहीं छोड़ा। और वहीं पर ऑटोबॉट्स अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार रखने का प्रयास करते हुए 3 अंक निकाल लिए गए। और मेजी मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा कि लॉबस्टर का चलना ऑटोबॉट्स के लिए कितना फायदेमंद रहता है, क्योंकि जब लॉबस्टर चलते हैं तो पूरी ऑटोबॉट्स चलती है। हमेशा से हम कहते हैं ना कि जब अगर आपका स्टार असॉल्टर है वो फ्रैग्स निकालता रहता है, तो पूरी टीम का जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहता है। पर ऐसा नहीं है कि टॉक्सिक वो फ्रैग्स नहीं निकालते, पर इस मैच में सस्ते में वो निपट गए, उनका एलिमिनेशन हुआ। और अभी भी अगर मार्कस गेमिंग की बात करी जाए तो 6 मैचेस खेलने के बाद 23 ही मात्र पॉइंट्स वो निकाल पाए। पर गॉड्स रेन उनकी भी फाइट की शुरुआत हुई है, जहां पर बर्थडे बॉय नियो उनको डाउन किया गया।
मेडल ई स्पोर्ट्स गाड़ी उठाई है और वो भी जोन के अंदर निकलने की पूरी कोशिशात करते हुए अभी भी वो जोन के एजेस तक पहुंचे हैं, पर जस्टिन उनकी पोजीशनिंग मेडल को पता नहीं है, पर वो जो ग्रेनेड कुक कर रहे थे वहां से वो ज्यादा फायदा बना सकते थे और जो शॉट्स पड़े वो पहले वॉल की तरफ पड़ गए, उनकी पोजीशनिंग वहां पर रिवील हुई। पर गॉड लाइक वर्सेस ऑडरबॉट्स, उनकी फाइट की शुरुआत जॉनथन वो डाउन हुए। ऑडरबॉट्स अरीफ का रिवाइवल करना जरूरी है और लॉबस्टर अपने हाथ में नेट कुक करके आगे की तरफ डालने का प्रयास। एडमिनो जॉनी दोनों के करीब वो नेट डाले गए। गॉड्सरेन डेस्ट्रो को डाउन कर दिया जाता है दूसरे इलाके पर और ये नेड दिक्कतें बढ़ाएगा, बट लॉबस्टर को देखिए वो कितनी तेजी से करीब गए। एडमिनो को संभलने का, समझने का मौका नहीं दिया गया और अब रेल्फ भी करीब जाते हुए पंक को डाउन करते हुए एक अकेला प्लेयर सैम्प और शायद बचने की संभावनाएं ना के समान, बट सैम्प उन्होंने अपनी टीम के लिए वो उम्मीदें, वो आस, वो सहारा जीवित रखा। ऑटोबॉट्स 5 अंकों के साथ इस गेम से बाहर, बट सैम्प द सेवियर फॉर हिज टीम। अभी भी ये टीम 2 प्लेयर के साथ, बट अब इस गेम को आगे लेकर जाना वो इतना आसान नहीं। कमाल का ये खिलाड़ी है इंजीनियर, जब भी जरूरत पड़ती है गॉडलाइक को, जब भी वो नैया फंस जाती है, धक्का मारने की बारी आती है तो वो सिंप रहते हैं जो सबसे आगे खड़े रहते हैं। और यहां पर भी अपने आईजीएल को उन्होंने एक जीवन दान दिया, गॉडलाइक को एक बड़ा जीवन दान दिया, क्योंकि आज के पहले मुकाबले के बाद दूसरे मैच में उतने पॉइंट्स नहीं आए, 2 मात्र पॉइंट आए और यहां पर वो 4 फिनिशेस उनको मिल चुके हैं। अब 2 खिलाड़ियों के साथ देखना है कि गॉडलाइक वो कितना दूर जाने वाली है, पर वहीं पर गॉड्सरेन उनको भी पता है कि पीछे की साइड पर खिलाड़ी मौजूद है, उन्हें भी पता है कि फ्रंट एंड पर वो खिलाड़ी मौजूद है, पर गॉडलाइक थोड़ी दूरी अभी भी उनको तय करनी होगी ताकि वो जोन के अंदर पहुंच पाए। पर 4TR अभी तक उन्होंने गॉडलाइक का पीछा तो नहीं छोड़ा। और वहीं पर वाइल्ड फैंग्स के प्लेयर को देखिए, व्हाइट वॉकर्स के अगेंस्ट वैल्यू निकालते हुए व्हाइट वॉकर्स ने सिन्वे को परेशान किया और ये 3 टीम्स आपस में इसलिए फाइट लेती हुई ताकि सर्कल के अंदर प्रवेश करना है। बट मेडल ई स्पोर्ट्स बॉट आर्मी के फ्रैगर का कंफर्मेशन लेते हुए और वहीं पर उन्होंने अपने लिए वैल्यू निकाली। बट ये वो मोमेंट था जहां पर आप कह सकते हैं कि 4TR, माफी चाहूंगा, 4TR के अगेंस्ट वो वैल्यू निकाली गई और हम कह सकते हैं कि गॉडलाइक इस गेम से बाहर होती हुई। पर उन्होंने अपना काम कर दिया, 4 और पॉइंट्स लेकर गए, आंकड़ा 6 मैचेस में 45 तक पहुंच चुका है। एक डिसेंट डे उनके लिए आप कह सकते हैं। कल के दिन पर जितने पॉइंट्स आए थे लगभग उसी प्रकार के पॉइंट्स आज के दिन पर भी निकाले गए। कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन करी है। पर बॉट आर्मी उनके साथ साथ रेवरेंड एक्सपार्क, उनकी फाइट की शुरुआत जहां पर गॉटन वो एलिमिनेट कर दिए गए विक्टोरियस सुमर्स और उनके सामने रेवरेंड एक्सपार्क थर्ड पार्टी यानी वो भी कर सकते हैं। और माफिया एक और प्लेयर ट्रेस, उन्हें भी डाउन किया गया यानी कि फियर्स, उनके कंधों पर ही अब वो पूरी जिम्मेदारी आने वाली है। विक्टोरियस समर्स पिछले 2 मुकाबले 2 पायदान, सेकंड पायदान इनफैक्ट उन्होंने वो हासिल किया था। माफिया एक बफर से उन्होंने फियर्स को स्पॉट किया है, एक आसान फिनिश उनके लिए। शयान हालांकि वो यहां पर डाउन हुए और वो फियर्स का ही ग्रेनेड था। जी हाँ बिल्कुल। और वहीं पर वाइल्ड फैंग्स को भी देखिए, वो भी अपने आप को वेस्टर्न एंड से सिन्वे के करीब लेकर आज जा चुके हैं, मतलब वो फाइट होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहेंगे। बट सर्कल की ये करवट ट्रॉय तमिलियन को फायदेमंद साबित होती हुई। बट सवाल तो ये भी बनता है कि अब कहीं ऐसा ना हो कि वाइल्ड फैंग्स या फिर सिन्वे आपके ऊपर सीधा स्लैम इन करने का प्रयास करें। बट फिलहाल के लिए आप कह सकते हैं कि वाइल्ड फैंग, सिन्वे वो एक दूसरे में उलझते हुए, गॉड्सरेन ने 4TR के एक प्लेयर को डाउन किया, मेडल ने एक प्लेयर को डाउन किया और वैनम ने तो वो तुरंत कंफर्मेशन लिया। बट अभी भी वो पहली ओपनिंग वाइल्ड फैंग्स और सिन्वे के बीच में देखने को इंतजार करते हुए। मैं तो बस देख रहा हूँ ट्रॉय तमिलियन वो कब तक फ्रैग्स निकालना वहां पर जाएंगे। पर निंजा जैसे ही उनके ऊपर वो डैमेज पड़ा, वो ग्रेनेड आगे की साइड पर गया भी नहीं है। पर निंजा क्या बढ़िया नॉक उन्होंने मान्या के ऊपर निकाला है। सैफ वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है, मान्या उनका एलिमिनेशन हुआ है। सिन्वे अगर ये फाइट जीतते हैं एक बड़ी छलांग लगाई जा सकती है ओवरऑल स्टैंडिंग के अंदर। पर ट्रॉय तमिलियन वो भी थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार है। पेका उन्होंने निंजा के ऊपर बहुत ज्यादा डैमेज दे दिया, प्रोन हो गया वो खिलाड़ी। और सैफ के उनको अंदाजा है कि उनके बाजू में वो खिलाड़ी आकर रुक चुका है। विशु वो यहां पर डाउन कर दिए गए और ट्रॉय तमिलियन थर्ड पार्टी करने के लिए तैयार है। पर निंजा उन्होंने पूरी कोशिश करी, पर ट्रॉय तमिलियन और वाइल्ड फैंग्स दोनों ने मिलकर सिन्वे उनको इस मुकाबले से बाहर करते हुए। आज का दिन सिन्वे के लिए उतना बेहतर नहीं रहा, बट दूसरी तरफ वाइल्ड फैंग्स के लिए भी उतनी चीजें बेहतर देखने को नहीं मिली। मात्र 3 अंकों के साथ और उसके साथ साथ कुछ प्लेसमेंट पॉइंट उनके पास। बट अब 4 टीम 14 प्लेयर, मेडल ई स्पोर्ट्स के लिए एक बहुत बड़ी वापसी हो सकती है। बट गॉड्सरेन उन्हें भी इस गेम से बाहर जाना पड़ा। वीएस के प्लेयर, चारों प्लेयर के साथ वो देखने को मिल रहे हैं। उनके ऊपर वो नेट डालने का प्रयास देखने को मिलेगा, जहां पर माफिया ने टर्मी को ऑलरेडी डाउन किया है। हाँ, मैं जरूर कहना चाहूंगा कि थोड़ा सा सोच समझ के उन्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, जहां पर टर्मी का तो कंफर्मेशन ले लिया गया, मतलब मेडल ई स्पोर्ट्स
उनकी भी मैन पावर पे अब नुकसान आता हुआ। मैं तो सोचता हूं कि ओवेस हर बार कैसे ये कारनामा करके जाता है खिलाड़ी। कितना समय हो गया इस प्लेयर को खेलते हुए। आईजीएल शिप में अभी तक कोई कमी आई नहीं है, अभी तक वो जो खिलाने का तरीका है उसमें कोई कमी नहीं आई। पर आलतू अभी उन्होंने माफिया को देखा है, पर आलतू उन्होंने वो शॉट्स मिस कर दिए। पर चलिए कम से कम उन्हें पता है कि वो खिलाड़ी कहां पर मौजूद है। एक ग्रेनेड वो यहां पर माफिया का काम तमाम कर भी सकता है। जी नहीं, वो जो ग्रेनेड था वो भी मिस कर दिया है। और निंजे उन्होंने देख लिया आलतू को। निंजे उन्होंने आलतू का फिनिश यहां पर कंफर्म किया। देखिए एक बार आपको मौका मिलता है, आपने मिस कर दिया, दोबारा मौका मिला था तो काम तो आपको करना चाहिए था। और अब सवाल यह बनता है कि ट्रॉय तमेलियन कहीं उन्हें सैंडविच ना कर दिया जाए। एक तरफ से वीएस के प्लेयर उनके ऊपर आने की प्रयास करेंगे और दूसरी तरफ से 4TR वो भी आगे बढ़ना चाहते हैं। मॉर्टी को आप देखिए करीब आ चुके हैं। मैं जरूर जानना चाहता हूं कि उनके पास वो कितनी यूटिल्स हैं, क्या उनके पास वो नेड्स हैं, क्या उनके पास वो थ्रोएबल्स हैं या फिर नहीं। बट अक्षु वो तो ऑलरेडी नजरें जमा कर बैठे हुए थे। मॉर्टी को इस गेम से बाहर कर दिया गया और अब ये फाइट 4v4 में तब्दील होती हुई, क्योंकि ओवेश ने ड्राइव बाय से पेन इज लाइव का कंफर्मेशन लिया, जहां पर ट्रॉय तमेलियन उनके पास एक हार्ड कवर, बट वहीं पर वीएस सर्कल के अंदर एंट्री करने के लिए कोशिश करेंगे। मुझे लगता है ओवेस ने अपने टीममेट्स को बोल दिया होगा, गाइस ये दूसरा पायदान नहीं चलेगा, अब तो चिकन डिनर निकालना ही निकालना है। क्योंकि पिछले 2 मुकाबले जहां पर विक्टोरिया समर्स वो दूसरे पायदान से ही संतुष्टि करते हुए नजर आए। पशायान प्लेयर को अभी भी जोन के अंदर जाने की जरूरत पड़ने वाली है। 13 मीटर दूर ही तो उनको जोन के अंदर जाना था, बहुत दूर निकल गए अपनी टीम से और शयान वहां पर डाउन कर दिए गए। विक्टोरिया समर्स क्या एक और वो दिन का मुकाबला होगा जहां पर हम उनको दूसरे पायदान पर एलिमिनेट होते हुए देखने वाले। निंजे उनकी पोजीशनिंग वहां पर पता है, पर ओवेस उन्होंने पहला नॉक निकाला, ऑक्सिन वो डाउन हुए। निंजे के ऊपर वो ग्रेनेड गया, पर निंजे पलटवार उनका आया, ट्रॉय के पेका वो डाउन कर दिए गए। और विक्टोरिया समर्स अब उनके पास मौका है ये चिकन डिनर निकालने का। और अब ये एक 2v3 का बैटल, जहां पर रिवाइवल देने का प्रयास करते हुए अक्षु अपने एंगल को होल्ड कर रहे हैं, बट नेड की एक पूरी गोलाबारी उनके ऊपर। और लीजिए ओवेश की तरफ से अक्षु को डाउन किया गया। वीएस के प्लेयर स्वैम इन करते हुए, देवियों सज्जनों जनता जनार्दन, वीएस फाइनली अपनी टीम